सुनो, एकदम खौफनाक और रोमांचक कहानी, पूरी भूतिया। तैयार हो जाओ, कान खोल के सुनना। गुजरात के एक छोटे से गांव में धामणी नाम का एक पुरानी खंडहर हवेली थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं 100 साल पहले एक शापित आत्मा वहां रहती थी जो रात को निकलती थी और लोगों की जान ले लेती थी। लेकिन आजकल के जवान इसे बस अफवाह मानते थे। हाँ। एक दिन गांव के 3 युवा राहुल, मीना और किशोर ने सोचा कि इस हवेली का रहस्य पता करेंगे। उन्होंने अमावस्या की रात चुनी, बिल्कुल अंधेरी रात, चांद भी नहीं। टॉर्च, रस्सी और थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर वो हवेली की तरफ चल दिए। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। राहुल ने हिम्मत करके उसे धक्का दिया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले ही जाले थे। एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी जिसमें एक अजीब सी गंध थी। वो हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी, एक औरत का चित्र जिसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि देखने वाले की रूह कांप जाए। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और अचानक लगा जैसे वो आंखें हिल रही हैं। वो हवेली के अंदर के कमरों में गए। एक कमरे में लकड़ी की पुरानी कुर्सी से अचानक आवाज आई, खटखट खटखट, जैसे कोई बैठा हो और कुर्सी हिला रहा हो। मीना डर गई और चीख पड़ी, मीना! स्क्रीमिंग, किशोर! अरे ये तो हवा से होगा। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च मारी तो वहां कोई नहीं था। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचे। सीढ़ियों पर खून जैसे लाल धब्बे थे जो बहुत पुराने लग रहे थे। राहुल, ये क्या है यार? ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की पर वो जाम था। अचानक अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है, कौन है? एक औरत की रोने जैसी आवाज। तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वुमन, कौन है, कौन है? मीना, ये भूत है, भागो यहां से। लेकिन राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ दिया। अंदर एक शीशा था और उसमें उस औरत का अक्स दिखा जो पेंटिंग में थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक शीशे से एक लंबा हाथ निकला और मीना को पकड़ने की कोशिश की। वो चीख मारी और बेहोश हो गई। राहुल और किशोर ने मीना को उठाया और भागने लगे, पर हवेली का दरवाजा बंद हो गया था। चारों तरफ से हंसी की आवाज आ रही थी, हाँ हाँ हाँ, जो दीवारों से टकरा रही थी। अचानक एक काली परछाई उनके